मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां आज हम लोग सीखेंगे। तो कुछ विधियां तो इसकी ऐसी हैं जो बिल्कुल सिंपल है, जो आप सब लोगों को आती होंगी। जैसे पहली विधि बताएं, बहुत सिंपल है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। अगर हम लोग प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करें तो प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें मिलता है कार्बन। ऑक्सीकरण का मतलब आपको पता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। तो आप प्राइमरी एल्कोहल लेंगे। प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन से OH जुड़ा हो वो कार्बन स्वयं एक कार्बन से जुड़ा हो। ये क्या हो गया आपका प्राइमरी एल्कोहल। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 4 वैलेंसी करने के लिए क्या होना चाहिए? RCH2OH। 4 वैलेंसी होगी, ये हो गया प्राइमरी एल्कोहल। अब हम इसको ऐसे नहीं लिख रहे ROH, क्योंकि ROH लिखा हमें बनाना कार्बोक्सिलिक, तो RCOH होता है कार्बोक्सिलिक का सूत्र। तो आप कहोगे साहब C कहां से आ गई? इसलिए हमने प्राइमरी एल्कोहल लिया RCH2। अब आप सबको पता है कि एल्कोहल जो होता है इसका ऑक्सीडेशन बड़े इजीली हो जाता है, और इसका ऑक्सीडेशन के लिए, इसके ऑक्सीडेशन के लिए कई रिएजेंट यूज किए जा सकते हैं। जैसे आप एक KMnO4 का प्रयोग कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में, या आप K2Cr2O7 का प्रयोग कर सकते हैं, या आप Cr2 और CrO3 और H2SO4, इसको जोन्स रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, इनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने से हम एल्डिहाइड पे रुक जाएंगे। और ये आपके कैसे होने चाहिए? एसिडिक मीडियम होने चाहिए। तो जैसे इसका ऑक्सीडेशन करेगा, आप सबको पता है कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो तो क्या मिलता है? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा RCHO और H2O आपका बाहर हो जाएगा। इसके बाद में इसका आप फर्दर ऑक्सीडेशन करो, या सीधे आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। फर्दर ऑक्सीडेशन किसी के साथ कर दो, मान लो हमने K2Cr2O7 प्लस H2SO4 का मतलब एसिडिक मीडियम है, तो आपको क्या मिल जाएगा? RCOOH। ये क्या रहा आपका बेटा? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब देखो R का मान हम चेंज कर रहे हैं। मान लो हमने R का मान लिया CH3CH2OH, ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल। और हमने क्या किया, यहाँ पे इसका कराया ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा आपका CH3CHO। हम कहाँ पहुँच गए? एल्डिहाइड। कहाँ पहुँच गए? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड का बेटा फर्दर ऑक्सीडेशन आप करा दो इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और अम्लीय एसिडिक मीडियम। तो आपको क्या मिल जाएगा? CH3COOH एसिटिक एसिड मिलेगा। क्या है? एसिटिक एसिड क्या है? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या हो गया आपका? एसिड एल्डिहाइड। तो अगर हम लोग प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, प्राइमरी एल्कोहल का, तो हमें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ये बड़ी आसान सी विधि है, और इस विधि को हमने एल्कोहल वाले केस में खूब अच्छे से समझाया था, इसकी मैकेनिक भी बताई थी, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। दूसरी विधि आ जाओ। दूसरी विधि है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं। किसका करते हैं? एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण बहुत सिंपल होता है। मतलब अगर आप माइल्ड ऑक्सीडेशन एजेंट ले लें तब भी इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। मतलब यहाँ पे आप KMnO4 का प्रयोग कर सकते हैं तो अच्छा है, यहाँ पे आप K2Cr2O7 का प्रयोग कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में, और माइल्ड ऑक्सीडेशन जैसे फेलिंग सॉल्यूशन, कौन सा? फेलिंग सॉल्यूशन, या आप टॉलरेंट रीजेंट, इनका भी अगर आप प्रयोग करते हैं तब भी बड़े आराम से एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक में जाएगा। तो यहाँ कोई भी एल्डिहाइड लो, मान लो हमने लिया RCHO, ये एल्डिहाइड हो गया, या कोई भी आप ऑक्सीडेशन एजेंट ले लो जो हमने लिखे हुए, इनमें से कोई भी ऑक्सीडेशन एजेंट
रिएजेंट आप यूज कर लो। क्या बन जाएगा आपका RCOOH, और ये क्या हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की दो विधियां हो गई। जैसे R का मान हमने लिया CH3CHO, ऑक्सीडेशन कराया इसका, मान लीजिए हमने यहाँ टॉलरेंट रीजन भी ले लिया, कोई भी हम ले लें, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3COOH। ये दो विधियां हो गई मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की, एक बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल या बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिला, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिला। अब हमारा उद्देश्य मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करना है। तो देखो एक और बहुत अच्छी विधि है, हालांकि ये विधि सैद्धांतिक है, केवल एक्सपेरिमेंटल विधि नहीं है, सैद्धांतिक विधि है। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। किससे बनाएंगे? कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक बनाना है। अब देखो ये हमने कहा कि ये सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल विधि है। उसका कारण ये आपको पता होगा कि कीटोनों का ऑक्सीकरण सरलता से नहीं होता, सबको मालूम है कीटोनों का ऑक्सीकरण सरलता से नहीं होता है। हाँ, अब हम जब क्रिटिकल कंडीशन उत्पन्न कर देते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, तो इनका भी ऑक्सीकरण हो जाता है। और ध्यान रखने वाली बात यह कि इनका ऑक्सीकरण, आप इसमें एक बार फिर लिख लें, इनका ऑक्सीकरण कैसा होता है? कठिनाई से होता है। कैसा होता है? कठिनाई से। दूसरी बात है, इसको देर तक रिएक्शन को गर्म करना पड़ता है। क्या करता है? देर तक इसको गर्म करना पड़ता है, तब जाकर के इनका ऑक्सीडेशन होता है। और तीसरी एक और कंडीशन है, इसके लिए जो ऑक्सीडेशन एजेंट आपको चाहिए वो स्ट्रॉन्ग चाहिए। जैसे आपको केमनोफोर हो, या इसके लिए बढ़िया है सबसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। अगर ये आप तीन कंडीशन अप्लाई करते हैं तो कीटोन से भी हमें कार्बोक्सिलिक मिल जाता है। लेकिन यहाँ जो कार्बोक्सिलिक मिलता है उसमें ध्यान देने वाली बात ये कि यहाँ दो कार्बोक्सिलिक मिलते हैं। कितने मिलते हैं? एक नहीं मिलता, दो कार्बोक्सिलिक मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे C और C के बीच में जो बना बॉन्ड होता है वो टूटता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता है और उससे हमें दो कार्बोक्सिलिक मिलते हैं। दूसरी और बात देखो ध्यान रखने वाली ये है कि जो कार्बोक्सिलिक मिलेगा उसमें कार्बन की जो संख्या होगी वो कीटोन की कार्बन संख्या से कम होगी। कीटोन की संख्या कैसी होगी? कम होगी। और ये जो बनाने का जो तरीका है इसको हम पाप रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाप रूल। पाप रूल यानी पाप रूल, क्या बोलते हैं इसको? पाप रूल बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार की नेमिंग रिएक्शन के अंतर्गत आ जाएगी। तो देखो हमने कोई कीटोन लिया, मान लो हमने लिया RCH2C डबल बॉन्ड O, और फिर हमने लिया CH2 और R। ये कीटोन, कोई भी कीटोन ले लो, आपको जरूरी नहीं इतना बड़ा लो, छोटा ले लो। और इसका हमें क्या कराना? ऑक्सीडेशन। तो आप देखो समझना क्या आपको, पहली बात तो इसका ऑक्सीडेशन सिंपल तरीके से नहीं होगा, करना क्या पड़ेगा? इसको आपको गर्म करना पड़ेगा रिएक्शन में। और गर्म जब करेंगे तो कैसा करेंगे? देर तक, काफी समय तक गर्म करेंगे। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन एजेंट लेंगे वो कैसा आप लेंगे? कंसंट्रेट HNO3 स्ट्रॉन्ग एजेंट लेंगे। कैसा लेंगे? स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। अब क्या होगा? अब ये कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो टूटेगा। तो ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? RCH2 और CO डबल बॉन्ड O और H, एक तो ये बनेगा। और ये अगर डिफरेंट है तो ये क्या बनेगा? RCOOH। क्या बनेगा? RCOH। तो अब आप देखो ये जो एसिड बना, एक ये भी एसिड बना, दोनों मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2। इसमें कार्बन कितने थे? 1 2 3, मतलब एक कार्बन उससे कम बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं? पाप रूल। ठीक। और सबसे बड़ी बात आपको ये बतानी है कि ये विधि आपकी केवल कैसी है? ओनली
थ्योरेटिकल है। कैसी है ये? थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो कीटोन के ऑक्सीकरण से भी हमने कार्बोक्सिलिक प्राप्त कर लिया। जैसे मान लो हमने लिया एसीटोन, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड हम तोड़ देंगे, तो क्या बनेगा? जिधर इसको तोड़े वाले इधर तोड़ दिया, तो CH3 COOH और प्लस यहाँ कितने बचे? एक C, तो क्या बन जाएगा? HCOOH। यहाँ पे CH2R था तो RCOOH बन गया और RCH2CH2COOH। ठीक है, ये आपका हो गया बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन के ऑक्सीकरण से भी मोनोकार्बोनिल क्रम मिल गया है और ये क्या है? पार। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की एक अन्य विधि है बाय द हाइड्रोलिसिस। बाय द हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक डेरिवेटेड या कार्बोक्सिलिक डेरिवेटेड। कार्बोक्सिलिक डेरिवेटेड, जो कार्बोक्सिलिक के पहले दिन हमने डेरिवेटिव आपको बताए थे। डेरिवेटिव कौन कौन बताए थे? ऑयल हैलाइड, एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड बताए थे ना, इन्हीं का यूज कर लो। देखो जैसे हमने बताया था RCOCl, ये किससे बना था? कार्बोक्सिलिक से बना था। दूसरा RCO का होल ट्वाइस O एनहाइड्राइड। तीसरा RCOOR एस्टर, और एक था आपका RCONH2। ये सब क्या है? These are कार्बोक्सिलिक डेरिवेटेड। ये कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटेड है। अब इनका कुछ नहीं करना आपको, इनका केवल और केवल आपको बेटा हाइड्रोलिसिस करना है और बड़े आराम से रिएक्शन होती चली है। और इसमें सबसे अच्छा हाइड्रोलिसिस आसानी से होगा किस केस में? तो हाइड्रोलिसिस करें आप, तो RC डबल बॉन्ड OCl, ऑयल क्लोराइड ले लिया हमने। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? HOH, यही तो मतलब होता है। और इसका जो हाइड्रोलिसिस करेंगे वो एसिडिक मीडियम में करेंगे। किसमें करेंगे? एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से एक HCl के साथ बाहर हो जाएगा। HCl हो गया बाहर, इसको उठा के इसमें जोड़ दो, क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड O और OH। दिस इज मोनोकार्बोक्सिलिक। वेरी गुड, मोनोकार्बोक्सिलिक। कितनी आसानी से मोनोकार्बोक्सिलिक। तो आप ये सीख लो कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटेड हैं उनका आप हाइड्रोलिसिस कर दो केवल, और हाइड्रोलिसिस करने मात्र से आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। एसिडिक मीडियम में कर दो, कुछ बेसिक मीडियम में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगला देखो, मान लीजिए हमने लिया RCO, इधर देखो बेटा, RC डबल बॉन्ड O, या ऐसे लिखते हैं RCO का होल ट्वाइस O, और फिर हमने कर दिया HOH और रिएक्शन कर दिया हमने एसिडिक मीडियम। किसमें कर दी? एसिडिक मीडियम जल अपघटन। अब जरा आप देखा ध्यान से, RCO का होल ट्वाइस है मतलब RCOO और H, और फिर इसके बाद यहाँ क्या बचा? RCO और ये वाला O और ये H, तो क्या बन गया? 2RCOOH, मोनोकार्बोक्सिलिक। कितना आसान है। केवल आपको क्या याद रखना है? कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव, और कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव का आप क्या कर दो? जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस कर दो, उसी से आपको मोनोकार्बोनिल अम्ल प्राप्त होते जाएंगे। एक और ले लो आप, मान लो हमने लिया RC डबल बॉन्ड O और R, और फिर हमने क्या कर दिया इसका? HOH। और ये रिएक्शन बेटा इतनी इजीली होती है, इसको चाहे एसिडिक मीडियम में कर दो और चाहे इसको आप कर दो किसमें? बेसिक मीडियम में। तो इसको H+ से कर दो या बेसिक मीडियम में कर दो, इससे भी आपका क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। देखो कैसे बनेगा? RCO और OH, क्या बन गया? RCOOH, कार्बोक्सिलिक बन गया। और एक अब यहां से क्या बचा? R और O और H, यानी ये क्या बन गया? एल्कोहल। तो इसमें क्या हुआ? एक कार्बोक्सिल बनेगा और एक एल्कोहल बनेगा। इस रिएक्शन को आप लोगों ने आगे एस्टरीफिकेशन
या एस्टरों का जल अपघटन भी पड़ा होगा। क्या पड़ा होगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का जल अपघटन कर दो तो आपको ये मिलते हैं। ये क्रिया रिवर्स भी हो जाती है, इधर से पलट दो तो ये एस्टर बन जाएगा। तब इस क्रिया का नाम हो जाएगा एस्टरिफिकेशन। क्या हो जाएगा? एस्टरिफिकेशन। अब आपका एक और बचा, उसको भी लिख लो। अगला क्या है? RC+O और NH2। बोलो ये क्या है? बोलो इसका नाम है एमाइड, ये एस्टर, ये एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का जल अपघटन किया, क्या मिला? ये क्या है? एसिड क्लोराइड। क्या है ये? एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड। एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का जल अपघटन किया, क्या मिला? मोनोकार्बोक्सिलिक। एनहाइड्राइड का किया, क्या मिला? मोनोकार्बोक्सिलिक। अब एस्टर का किया, क्या मिला? मोनोकार्बोक्सिलिक। अब बचा क्या? एमाइड। तो कितना है? सिंपल है, HOH। कहाँ करते हैं? एसिडिक मीडियम में। देखो कितनी सिंपल रिएक्शन। RCOOH क्या बन गया? RCOOH कार्बोक्सिलिक बना और एक H बचा, एक NH2 बचा, क्या बन गया? NH3 अमोनिया गैस। क्या हो गई? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की बाय द हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हाइड्रोलिसिस की बात चल रही है। बाय द हाइड्रोलिसिस, किसका करना हाइड्रोलिसिस? अब की बात जरा देखो ध्यान से। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल, एल्किल या ट्राई एल्किल हैलाइड लिख दिया। ट्राई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड। ट्राई एल्किल हैलाइड का आपको क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। किसके साथ करना है? विद एक्वस KOH। किसके साथ करना है? एक्वस KOH के साथ। ये ध्यान रखो आप, एक्वस KOH लेने हैं और इसके साथ आप इसका हाइड्रोलिसिस करें। तो पहले देखो एल्किल ट्राई हैलाइड का मतलब क्या है? ट्राई एल्किल हैलाइड या एल्किल ट्राई हैलाइड। एल्किल का मतलब क्या होता है? R और हैलाइड का मतलब क्या होता है? S। और कितने हैं S? ट्राई। तो ट्राई का मतलब एक ये हुआ, एक ही हुआ। ये क्या हो गया आपका? RS3। यही है आपका एल्किल। ठीक। अब इसका आपको हाइड्रोलिसिस करना है। जरा देखना ध्यान से कितनी सिंपल और अच्छी रिएक्शन है। हमने यहाँ लिया R और S, S, S हो गया। इसकी रिएक्शन हम लोग करानी है किसके साथ? KOH के साथ, एक्वस के साथ। तो हमने यहाँ लिया और यस कितने? 3। यहाँ 3KOH हमने लिख दिया। ये लिया कैसा? एक्वस लिया। अब जरा ध्यान से देखो क्या होगा। K कैसा है? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है ये। और ये क्या? हाईली इलेक्ट्रिक एलिमेंट है, ये नॉन मेटल है। हमने आपसे कहा था कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की कोई मेटल हो और नॉन मेटल हो तो उसको उसके साथ जोड़ दिया करो। K को X के साथ जोड़ दो, क्या हो गया? 3KX हो गया आपका बाहर। और इसके बाद X आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खत्म हुआ, इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? OH। तो क्या बन जाएगा? ROH और OH और OH। अब आ जाओ सिद्धांत पे। ये आपका एक बन गया इंटरमीडिएट। क्या बन गया? एक प्रकार का इंटरमीडिएट बन गया। इंटरमीडिएट की क्या खासियत होती है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पर यहाँ पे C एक और लिख देते हैं आपका C, ठीक है। तो अब ये अगर एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH जुड़े हो, हमेशा याद रखो आप, कभी भी याद रखिए, अगर एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH जुड़े हो तो हमेशा अनस्टेबल होते हैं। वहां से वाटर आपको लूज करना है। अब आप वाटर लूज करो, जरा देखो हमने ये वाटर लूज कर दिया, क्या बच गया? RCOO। क्या बना? बोलो। RCOOH। ये क्या है? मोनोकार्बोनेट। बताओ इससे और सरल विधि क्या हो सकती है? कितना आसान है। आपको केवल 2 बातें याद रखनी है। एक्वस KOH के साथ आप रिएक्शन कराएंगे, 3KX आपका बाहर हो जाएगा। और इसके बाद में जो अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा उसमें आपको ध्यान रखना, अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि एक ही कार्बन पर 3 OH जुड़े हुए हैं। और अगर एक कार्बन से एक से ज्यादा OH जुड़े तो हमेशा वाटर लूज कर दो आप। वाटर हमने लूज किया, क्या बन गया? मोनोकार्बोनेट। अब R का मान बदल देते हैं, CH3C और यहाँ हमने जोड़ दिया CH3। ठीक। इसके बाद यहाँ लिख दिया 3KOH। क्या हो जाएगा? 3KCl आपका बाहर हो जाएगा। क्या बचेगा? CH3C के साथ में
OH OH और OH। आपको क्या करना, अनस्टेबल है ये, यहाँ से पानी बाहर निकालो, क्या बच गया भैया, CH3COOH। क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। ये कौन सा है, मोनोकार्बोनेट। बाई ग्रिग्नार्ड रीजन, तो ग्रिग्नार्ड रीजन में रिएक्शन करानी है आपको CO2 से, तो C डबल बॉन्ड O प्लस RMgX, ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजन है। ग्रिग्नार्ड रीजन किसके साथ काम करता है, ड्राई ईथर, ये आपको लिखना है, ठीक। अब ये R इसको साथ जोड़ दो, क्या करना है, RC डबल बॉन्ड O और OMgX, क्या बन गया, OMgX। जुड़ गया पूरा का पूरा, पहले से आपको जुड़ना है। ये कैसा बन गया आपका, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना। इसके बाद क्या करना है, इसका HOH करना है, HOH लिख दो या H3O प्लस लिख दिया करो, HD मीडियम में रिएक्शन होनी है। तो अब यहाँ से क्या बनेगा, Mg की कितनी वैलेंसी होती है, 2, तो एक Mg की वैलेंसी किसके द्वारा है, H के द्वारा, दूसरी किसके द्वारा हो जाएगी, OH के द्वारा। कितना निकाल दो बाहर, अब क्या बचा, RCO और H, क्या बन गया, RCOOH। ये क्या बन गया, मोनो कार्बोक्सिलिक बन गया भैया। अब आप एक काम करो, R का मान चेंज कर लो, तो C डबल बॉन्ड O प्लस CH3Mg Br, यहाँ लिख लो ड्राई ईथर, और इस रिएक्शन को आप बना दो।